हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है मास्टरिंग द टेंसेस, उस सीरीज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम जारी है। पास्ट का मतलब पास्ट में था ये काम। जो भी काम पास्ट में जारी थे उनको शो करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। एन एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में जारी था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। इसके साथ कोई टाइम की फ्रेज जो है डेफिनेट टाइम सिंस या फॉर वाला यूज नहीं किया जाएगा। एन एक्शन ऑनगोइंग एक्शन है कोई और उसको इंटरप्रेट कर दिया बाय ये शॉर्ट एक्शन, तो वहां पर भी इसी टेंस का यूज किया जाएगा। इसका मतलब है कोई काम जारी था, आप कर रहे थे और अचानक में बीच में कोई दूसरा काम हो गया, तो वहां भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। टू एक्शंस हैपनिंग पैरेलल, दो कार्य दोनों पास्ट में साथ साथ हो रहे थे, तो वहां भी इसी टेंस का यूज आप करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। एन एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट, he was reading न्यूज़पेपर। तो क्या पढ़ रही थी? न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो ये पास्ट में जनरल बात कही गई है, तो वहां पे आप यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस का। एन एक्शन गोइंग एंड इंटरप्रेट बाय ए शॉर्ट एक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज स्लीपिंग इन माई बेडरूम। When a cat came into my bedroom। देखिए, काम कौन सा जारी है? ये स्टार्ट में है पास्ट का कंटिन्यूअस में, और बाद में क्या हो गया? When a cat came into my room, रूम में आ गई कैट उसके बाद में। तो ये काम जारी था और ये शॉर्ट कार्य जो हुआ है उसको अपने पास्ट सिंपल में रखना है। पास्ट सिंपल क्लियर है। और ये कार्य जारी है, ये किस में आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। टू एक्शन हैपनिंग पैरेलल, एग्जांपल लेते हैं। while he was playing, she was cooking lunch। दोनों कार्य साथ में हो रहे थे, इक्वली चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, तो वहां आपको वाइल का यूज करना होगा। इसका वाइल का यूज करके बनाएंगे, और जो शॉर्ट वर्क है उसके साथ में व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टूडेंट्स सी इन द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बी फॉर्म। बी फॉर्म मीन वॉज एंड वर्ब का यूज करना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपको वॉज एंड वर्ब का यूज करना कहाँ है? यदि सब्जेक्ट आ जाए आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका आ जाए वी, यू, दे, प्लूरल नाउन आ जाए, तो उसके साथ में क्या यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं अपने।
I was writing a letter। मैं क्या लिख रहा था? लेटर लिख रहा था। पास्ट की बात है। और एग्जांपल ले लेते हैं। You were making tea at that time yesterday। जो एडवर्ब है टाइम वाली, उनका इस प्रकार से यूज किया जा सकता है। और एग्जांपल देखते हैं। रमन एंड रोहन वर प्लेइंग। तो इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, उसके साथ में वर का यूज करेंगे। और यदि इस प्रकार से आई आ जाए तो उसके साथ में वॉज का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, उस हिसाब से आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने इस सेंटेंस के एफर्मेटिव, तो हमने देख ही लिए। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव यूज कैसे करें। अभी देखिए स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव हमने पहले बना चुके हैं। अब एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव से इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे यूज करें, देखिए एफर्मेटिव का आपने देख चुके हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, जैसे मान लीजिए शी, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, राइटिंग अ बुक। शी वॉज राइटिंग अ बुक। वो क्या लिख रही थी? एक बुक लिख रही थी। यदि आपको बताना है वह बुक नहीं लिख रही थी, तो क्या करेंगे यूज? शी वॉज नॉट राइटिंग अ बुक। क्लियर है? नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के मिडल में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव यूज। तो वॉज को फर्स्ट ले आएंगे। वॉज सी राइटिंग अ बुक एंड क्वेश्चन मार्क। और क्रिएट कर सकते हैं। What was she writing at that moment yesterday। तो इस प्रकार से आप WH का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले यूज करेंगे, और इस प्रकार से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकती हैं। क्लियर है? नॉट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट रखना है, और यदि WH है तो उसको स्टार्ट में रखना है। इस प्रकार से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड स्टूडेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं, उनको अपने को अवॉइड करना है, ध्यान में रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स ज्यादातर करते हैं, इन सेंटेंस में हमने उनको क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। देखेंगे आप, he were playing cricket when I called him, when I called him। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक की है? ही के साथ में अपने वर्ब का यूज कर लिया है। क्या है ये? रॉन्ग है, इसका यूज नहीं करना। क्लियर है? तो क्या यूज होगा ही के साथ में? he was playing cricket when I called
है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब की समस्या आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है ज्यादातर। नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। हाँ जी, इसमें क्या मिस्टेक की है, इस सेंटेंस में कुछ है। मेकिंग सही है, दे सब्जेक्ट के अनुसार अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, तो क्या आना चाहिए था, दे वर मेकिंग टी फॉर द गेट्स। जो गेस्ट थे उनके लिए क्या कर रहे थे, वो मेकिंग कर रहे थे टी। सी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन द डोरबेल रिंग्स। हाँ जी, इसमें क्या मिस्टेक है, सी वॉज हेल्पिंग वर्ब सही है, लिसनिंग भी सही है, टू म्यूजिक व्हेन जो शॉर्ट टाइम एक्शन हुआ, द डोरबेल रिंग्स, तो गलती कहां हो गई, अपने से मिस्टेक क्या कर दी, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। होना क्या चाहिए था, पास्ट सिंपल का यूज होना चाहिए था। सी वॉज listening to music when the doorbell rang। क्लियर है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, ये ध्यान में रखना है इन चीजों का आपने। लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस फर्स्ट सेंटेंस, It was raining when I come। तो यहां पे यूज करना अपने को वर्ब का, तो कौन से का यूज करना, देखिए इट वॉज रनिंग, एक जो वर्क है वो स्टार्ट है, कंटिन्यूज है, ऑनगोइंग है, और उसके साथ में शॉर्ट जो वर्क हुआ है उसका यूज करना है। तो आई के साथ में कम, तो कौन से फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का, आई केम। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, while they इट स्टार्टेड टू रेन, वॉक का यूज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो वाइल के साथ में कोई वर्क है वो कंटिन्यूड है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, वाइल दे वर वॉकिंग इट स्टार्टेड टू रेन, जब चले तो उसी दौरान क्या हो गई, रेन स्टार्ट हो गई। दे वर क्रिकेट व्हेन ही कॉल्ड देम। हाँ जी, क्या कर रहे थे, उसने जब कॉल किया तो वे क्या कर रहे थे, ये कौन सा आएगा, प्ले का, प्लेइंग हो जाएगा। सोचिए इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, व्हेन सी केम टू मी आई वॉज टू माई ब्रदर, यहां वर्ब है टॉक, तो कौन सा आएगा, जब वो आया तो मैं क्या कर रहा था, टॉकर, मतलब टॉकिंग, तो क्या आ जाएगा, आई वॉज टॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज कुकिंग डिनर वाइल हर हस्बैंड वॉच, तो पैरेलल जो वर्क है वो चल रहा है वाइल के द्वारा, एक साइड में कुकिंग हो रही है तो एक साइड में क्या होगा, वॉचिंग होगी। वाइल हर हस्बैंड वॉज वॉचिंग। क्लियर है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है बुक। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। आप सभी से गुजारिश है, यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो लाइव आ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।